बीपीएल छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लेकर के डीएसी ऑफिस में कांग्रेस जनों द्वारा हंगामा। बाद में इसे कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा समझौता किया गया। आइए डीएसी साहब से बात करते हैं हम। भाषा का प्रयोग नहीं किए। हम अध्यक्ष जी से भी अपना सफाई दे दिए कि हम अपनी बात रखना चाहें। ये लोग जो है बहुत जोर जोर से बोलने लगे तो हम कहें कि भाई पहले बात तो सुनिएगा, इतना चिल्लाने से नहीं है और इस सरकार का ऑफिस है, यहाँ चिल्लाना नहीं चाहिए। को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फ़ोन किया कि डीएससी ऑफिस में कुछ मामला है। हर स्कूल में बीपीएल कोटा है या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एडमिशन के लिए सीट रिजर्व रखा जाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी कार्यालय से सारी प्रक्रिया हुई। उसके बाद जो विदिन 1 किलोमीटर जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा जो वीकर सेक्शन के। फिर गर्मा गर्मी बहस क्यों हुआ? थाना पुलिस बुलाने की बात हुई है। बहस इसलिए हुआ है क्योंकि हम आज पेपर में एक न्यूज़ छपा था कि कोई 2 आदमी आवेदन दिया है, उसी को ये जांच पदाधिकारी बना दिए हैं। वही पूछने आया है कि ये गलत है या सही है। अभी वंचित वर्ग के बच्चों का जो 25% का एडमिशन है उसका होना था, वहाँ पर बच्चों के एडमिशन के लिए चयन हो चुका था बहुत पहले। उसके बाद आज से केवल 20-25 दिन पहले का बात है, 20 दिन पहले का, किसी ने आवेदन, मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति का आवेदन आया है कि भाई चयन गलत हुआ है, दूरी कम है, अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र लोग नहीं दिया है। हम बतला देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक होने का कोई प्रमाण पत्र भारत सरकार नहीं बनाती है। वो एफिडेविट एक हो जाता है, काम चल जाता है। दूरी का भी मापी हो चुका था। और मनोज मिश्रा के बारे में हम बतला दें आपको कि 2018 में एसडीओ धनबाद द्वारा मनोज मिश्रा जो कहा बोलता है उसको वांछित घोषित किया जा चुका है। ये चयन प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहा है, चयन प्रक्रिया पर किसी तरह का गलती न हो, जो नियम हमारा विभाग का उसी के अंतर्गत क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है? प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? क्या चीज का प्रमाण पत्र? जिस प्रमाण पत्र की बातें हो रही है, प्रमाण पत्र का तो मैं बात नहीं किया। हम तो कहें कि एफिडेविट ले लीजिए। हाँ, मतलब एफिडेविट लेके नामांकन किया। हाँ, तो अभी तो हम फोन से बोल दिए जी। तो सर अभी आपने जो बोला तो स्कूल प्रबंधन ने उस पर हामी भर दिया कि ठीक है, प्रिंसिपल से स्वयं बात किए कि आप ले लीजिए एडमिशन। अगर जिनसे ये लोग भी तैयार है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, इनको आना जरूरी है और उनको आना जो है कर्तव्य बनता है, भी मैं समझ रहा हूँ। हम बताएं, इनके सामने बात किए और हम कह दिए कि भाई एफिडेविट अगर दे दिए हैं, अगर जो नहीं दिए हैं और लोग आए हुए हैं अभिभावक कि जो नहीं दिए हैं आप दिवा दीजिएगा, उनको साक्ष्य हो जाएगा और एडमिशन आप ले लीजिए। मतलब जानबूझकर स्कूल के द्वारा दौड़ाया जा रहा था? स्कूल के द्वारा नहीं दौड़ाया जा रहा है भाई। अपने में ये जो है, आपको हमको तो उतना नहीं कहना चाहिए, अपने में जो है ये लोग का जो है अपना समझिए कि वर्चस्व का लड़ाई है। हालांकि हमको इस कुर्सी पर बैठ के सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। इनका आरोप है कि दलाल और भाजपा के इशारे पे जो है 3 बार रिजेक्ट किया गया है। अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं कि दलाल और भाजपा, ये तो हम राजनीति वाला बात नहीं कर सकते हैं। हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आए तो इनका जो है जो मेथी कहना जो है गलत है, वो तो सही कह रहे हैं। तो चाहे भाजपा को हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, ये तो ऑफिस सरकार की है, सबके लिए है। जो भी आएंगे उनसे हमको बातें करनी है, जो भी सही चीज़ है उसको हमको बताना है। अगर आप लोग पूछिएगा, अब जैसे अध्यक्ष जी अभी बोले तो हम तो बता रहे हैं कि नहीं, सही जो है अपना पक्ष रखे हैं। मतलब सर फाइनली आपके द्वारा स्कूल प्रबंधन को बोल दिया गया है कि एफिडेविट पे अपना नामांकन ले लीजिए? हाँ, बोल दीजिए। मैं स्वयं वहाँ गया और जो 1 किलोमीटर के अंदर में जो बास करते थे हमारे वीकर सेक्शन, उनको चयन की प्रक्रिया को मैं स्वयं पूर्ण किया और उसमें जो शिकायत करता थे वो आपको मनोज कुमार मिश्रा जी थे, आपको अभिभावक संघ या महाअभिभावक संघ जो भी कहते हैं। उसके बाद एक आपको सांसद प्रतिनिधि जी थे, 2 हमारे जो है पूर्व पार्षद रहे हुए, हम उनके सामने वो पूरा स्क्रूटनी किया। स्क्रूटनी करने के बाद कहें कि देखिए ये लोग को चयन जो है एकदम नियम संगत है, अब आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। उन लोगों के द्वारा कहा गया कि एक दूरी पर हम लोग का शंका है, खास करके वो माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि थे,
कल हमको मालूम हुआ कि वो नाम अभी फिर भी भूल गए, नाम मुझे तो भैया, हाँ सुजीत कुमार। तो हम हालांकि उनको बोलबो किए कि भाई ये तो ऐसा नहीं होता है कि ये वार्ड नंबर अगर आपको 1 किलोमीटर के अंदर है तो उसको 1 किलोमीटर माना जाता है, अब उसका घर से नापी उपी होता नहीं है। तो कहेंगे नहीं सर ये गलत है, वो गलत है। तो हम बाहर में निकल के हमारे सारे जिनका बच्चा चयनित थे वो सारे वहाँ थे, हम उनसे एक तरह से अनुरोध किए कि देखिए भाई इसमें जो है किसी तरह से आप लोग में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रार्थना है। आप लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिनको पर इनको है कि नहीं दूरी ज़्यादा है तो आप भी रहिएगा। ऐसा बात नहीं है कि चुपे चुपे ही चले जाएंगे, जा करके बोल करके चल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप भी रहिएगा, ये भी रहेंगे और जो है आपको एडमिशन ले लेना है। इसी बीच में जो है आपको इन लोग को भी तो चूँकि बच्चा का नामांकन चयनित हो गया है और 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो गया है तो स्वाभाविक है हम भी इनके जगह पर रहते तो वही होता कि जल्दी से नामांकन हो, जिससे बच्चा का हमको जो है पठन पाठन जो है प्रारंभ हो जाए। तो बीच में हमको लग रहा है कि 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ये लोग आए थे तो हम कहें कि ठीक है। फिर उस समय भी हालांकि हम प्रिंसिपल साहब से बात किए थे कि भाई ये लोग का एडमिशन ले लीजिए, यदि किसी प्रकार का आपको संदेह है तो एक एफिडेविट ले लीजिए, सुनिए इधर ताकिए, एफिडेविट ले लीजिए और एडमिशन लीजिए। तो उन्होंने एफिडेविट ले लिया। कल जो है महाअभिभावक संघ के वो और कुछ माननीय सांसद के प्रतिनिधि दो चार महिला को लेकर के वो लोग जुट गए और एक आवेदन दिए। तो उन्होंने कहा कि सर कैसे आप मान लीजिए कि दूरी ठीक है, एफिडेविट कौन चीज़ होता है। हमने देखिए एफिडेविट का जो है महत्व बहुत अधिक है, नौकरी में भी लिया जाता है। ये तो बच्चा का नामांकन है, अरे हम लोग तो शिक्षक की नियुक्ति कर लेते हैं तो एफिडेविट पर ही पहले कर लेते हैं, बाद में उसका सर्टिफिकेट के जांच होता है। इसलिए एफिडेविट पर कोई आप चाइलन नहीं कर सकते हैं। यदि एफिडेविट कह देता है कि नहीं वो अभिभावक कि हम जो है माइनॉरिटी से गुजरते हैं, हमारा धर्म यह है और हमारा घर से इस विद्यालय का दूरी या वार्ड से इस विद्यालय की दूरी इतना है तो प्रथम दृष्टिया में हमको मान लेना है, ऐसी बात नहीं है। अभी घर पहुँचे ही थे तो हमको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फ़ोन किया कि डीएससी ऑफिस में कुछ मामला है और आप आ जाते तो समझा करके वो काम हो जाता हम लोग। तो हम लोग आए, हम थे, शमशेर आलम भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, अभिभावक लोग हैं। तो हम आए तो इंदु भूषण बाबू जो हमारे डीएससी साहब हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण उनके साथ हुई है और जो होना चाहिए था हर स्कूल में बीपीएल कोटा है या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एडमिशन के लिए सीट रिजर्व रखा जाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी कार्यालय से सारी प्रक्रिया हुई है। उसके बाद जो विदिन 1 किलोमीटर जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, उन्हीं को एडमिशन लिया जाएगा जो वीकर सेक्शन के। तो समूचा ये सब प्रक्रिया हो गया था, लेकिन किसी कारण से कोई अपने बच्चे को कोई दूसरे लोग कराना चाहते हैं जो बाद में आए, उसी कारण रुक गया था। अभी इंदु भूषण बाबू प्रिंसिपल को बोल दिए एडमिशन लेने के लिए और हम समझते हैं कि किसी भी तरह की कोई यहाँ न गलती है, न पदाधिकारी की गलती है और न किसी भाजपा के लोगों की गलती है, न कांग्रेस के लोगों की गलती है। जो प्रक्रिया एक प्रक्रिया के तहत ये काम हुआ, हंगामा क्यों? कोई नहीं हंगामा हुआ। अगर हंगामा होता तो फिर बरपा, वो कोई हंगामा नहीं, आप लोग हम हंगामा करा देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इंदु भूषण बाबू हमारे झारखंड सरकार के बहुत पुराने पदाधिकारी हैं और इन्होंने जो भी किया है वो नियम संगत काम किए हैं। हम ऐसे पदाधिकारी को हम तारीफ़ करना चाहते हैं कि नियम से के अनुसार ये काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मौखिक में बात हुई या लिखित? नहीं, देखिए पदाधिकारी जो भी बोलता है हमारे सामने वो फ़ोन करके बोल दिए हैं। मौखिक क्या, मौखिक तो ऐसा बात जब हो जाता है और चिट्ठी भी चली गई, जैसे माने 2 बार पहले रिजेक्ट हो, ये लिखित भी हो गई, चिट्ठी चली गई 30 तारीख को चली गई ऑलरेडी।
और यहाँ किसी का हम न पक्ष लेने आए न विपक्ष में किसी का विरोध करने आए। यहाँ जो विद इन 1 किलोमीटर रहता है उसी का एडमिशन लेना चाहिए और वो सोच समझकर प्रक्रिया के तहत ही आदेश दिए हैं। हाँ, संतुष्ट है, संतुष्ट रहना है। सब पदाधिकारी अच्छे लोग हैं।